हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैपा स्टूडियो के बारे में। तो जी हाँ, आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है, मैपा अपने एनिमेटर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। सो आउट ऑफ द ब्लू ये टॉपिक कहाँ से आया? तो इस सब की शुरुआत हुई थी मई 2021 में, जब मैपा स्टूडियो में ही काम करने वाले एक एनिमेटर ने उनके बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बाहर निकाली। इट वाज बेसिकली ऑल द रफ शेड्यूल्स, द टाइट शेड्यूल्स एंड द वेरी हार्श वर्किंग कंडीशंस इन द कंपनी। सो एक एनिमेटर जिसका ट्विटर हैंडल नाम था Mushio07, बंदे ने मैपा के कुछ कंडीशंस और शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ बताया है। जैसे सीजन 4 हम सबको पता है कि ये बहुत ज्यादा रश किया गया था, ऑब्वियसली उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था तब, लेकिन इस बंदे ने जो बताया वो सुनकर सब दंग रह गए। He stated that कुछ टाइम्स तो उन्हें बहुत ज्यादा काम मिल जाता था कंपनी की तरफ से और उन्हें पूरी रात जागकर उन्हें एनिमेशंस दिखाने पड़ जाते थे, या फिर सिर्फ एनिमेशंस ही नहीं, वो एनिमेट हो जाने के बाद जो रिकरेक्शंस होते हैं उनके लिए भी उन्हें पूरी रात जागना पड़ता था क्योंकि कंपनी का प्रेशर था। मैपा के एक अजीब बिहेवियर से थोड़ा ऑब्वियस हो गया था कि मैपा उनके एनिमेटर्स पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहा है। वो ये था कि मैपा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टेक ओवर कर रहा था। जैसे वो चार एनिमे के प्रोजेक्ट्स एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेता था और सबको एक साथ ही एनिमेशन प्रोसेस में डाल देता था। तो ओवरऑल इतने सारे एनिमे प्रोजेक्ट्स एक साथ ही एनिमेटर्स के सिर पर डालने के बाद एनिमेटर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, स्ट्रेसफुल हो गए थे। इसलिए उनके पहले एनिमेशंस जो पहले टेक होते थे वही काफ़ी खराब आ जाते थे। इसलिए उन्हें जब वो फिर से एक बार उन्हें करेक्शन के लिए भेजा जाता था उनके पास, तो वो करेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। इसलिए ओवरऑल बहुत गंदा वर्क फ्लो हो चुका था। एक फ्रीलांस नरेटर ने तो ये भी ट्वीट किया था कि 80% ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब वहाँ के 80% जो एम्प्लॉइज है वो अपने काम से खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, मैं कोई कंपनी तो ओन नहीं करता, लेकिन 80% भाई, 100 में से 80 लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अभी जिन्होंने भी इस सारी सच्चाई को लीक किया था वो सारे ट्विटर अकाउंट्स अभी डिलीटेड हैं। यू मस्ट बी नोइंग व्हाई। अब आप लोग कहोगे कि यार इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उस जॉब को छोड़ा क्यों नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इतनी देर तक एनिमे इंडस्ट्री में एक्टिव हो या फिर मेरा चैनल भी देखते हो तो आपको पता होगा कि एनिमेशन या फिर एनिमेटर्स को स्पेशली बहुत कम पैसे में बहुत कम जॉब्स मिलती हैं। बहुत रेयरली ही आपको कहीं ना कहीं ऐसी जॉब्स वैकेंसीज मिलेंगी जहाँ पर एनिमेटर्स चाहिए होंगे। उस कंपनी को, उस जो भी है उनको एनिमेटर्स चाहिए होंगे, ऐसा बहुत कम ही दिखता है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। सिर्फ मैपा ही नहीं बल्कि एक और साथी है मैपा का इन एनिमेटर्स को अब्यूज करने में, वो है नेटफ्लिक्स। पता चल रहा है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ और सिर्फ $40 पर कट दे रहा है, और ये सिर्फ एक एनिमेटर को नहीं है, ये कंपनी को है। इसमें से एनिमेटर्स को कितना मिलेगा वो भी हम नहीं बता सकते। और अभी आपको $40 भी अगर ज्यादा लग रहा होगा पर कट, तो ये जान लो कि एक कट को बनाने में अगर सिंपल सा हो तो शायद से 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल कट हो या फिर कोई हार्ड कट हो तो एक कट को बनाने के लिए 6 घंटे या फिर 7 घंटे भी लग जाते हैं। इस सब में किसी ने बताया नहीं कि ये किस एनिमे के एनिमेशन के बारे में बात चल रही है नेटफ्लिक्स के यहाँ पर। तो ये ऑब्वियसली यासुके के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक लौता एनिमे है जो नेटफ्लिक्स इस साल बना रहा है। नेटफ्लिक्स से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि वो एक $1 बिलियन कंपनी है, मिलियन नहीं $1 बिलियन कंपनी है। नेटफ्लिक्स इतनी ज्यादा कंजूसी करेगा तो यार ये बिल्कुल सही नहीं लगता। तो वॉक्सन एनिमे चैनल पर भी एक वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड किया था उन्होंने, आप चाहो तो उससे चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि शायद मैपा ने बिल्कुल नेगोशिएट किया ही नहीं नेटफ्लिक्स के साथ। मतलब $40 मतलब ये एक मार्केट मिनिमम होता है एनिमेशन में। डायरेक्टली मैपा ने उस पर ही अग्री कर लिया, बिल्कुल नेगोशिएट नहीं किया कि हमें ज्यादा चाहिए या फिर कम, वैसा कुछ नहीं किया। डायरेक्टली $40 पर मान गए। सबसे खराब बात तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, जो एक एनिमेटर ने कही थी। उसने ये कहा था कि उन्हें एक ट्रेलर की ट्विनिंग करने में या फिर इन बिटवीन एनिमेशन करने में सिर्फ और सिर्फ $2 पे किए गए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 250 येन। और कंपनी के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये वो कंपनी है जिसने हाल ही में एक वायरल पीवी बनाया है। एंड आई डोंट सी एनी रीजन दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जुजुत्सु काइसेन मूवी 0। ये भी जान लीजिए कि मैपा $2 पे कर रहा है, लेकिन जहाँ पर सिचुएटेड है मैपा, टोक्यो में सिर्फ $9 तक ही अलाउ किया जाता है वेजेस। मतलब $9 से नीचे आप लोगों को वेज नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली कानून को भी हाथ में ले रहे हैं वाकई। मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही रखना बेस्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स इस मामले में आप बता सकते हो दूसरे लोगों के साथ और मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर
आपको और एनिमे कंटेंट देखना है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। डेली, ऐसा डेली तो नहीं, मतलब वीक में एक बार वीडियो अगर आपको चाहिए एनिमे के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना, जिससे आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।